डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स एक्सप्लोर, राइट। सत्य, ट्रुथ, ठीक है। आज रेड कलर लिया है क्योंकि जो ट्रुथ है ना वो माइंड, हार्ट और बॉडी, वो कहाँ से आता है? वो हार्ट से आता है। समझ में आई? अनकंडीशनल लव से आपका क्या ऑपरेट होता है? ट्रुथ, ठीक है। सत्य वचन है, ठीक है। ये सच, ये आपकी लाइफ है ना, ये लाइफ है, ठीक है ना। लाइफ में हज़ारों कलर्स मिलेंगे ऐसे, ठीक है, जो सच को छुपाएंगे, जो सच को छुपाएंगे। लेकिन ये हर एक कलर क्या है? वो दिमाग की उपज होगी। लेकिन एक रेड कलर आपका ऐसा कलर होगा जो आपके कहाँ से निकलता है? हार्ट से निकलता है, ठीक है। और सीधा वहाँ तक पहुँचेगा जब पहुँच जाना चाहिए, विदाउट एनी एफर्ट्स, ठीक है। तो इस सत्य में बहुत ताकत होती है, ठीक है ना। बहुत क्या होती है? बहुत ताकत होती है, बहुत शक्ति होती है, बहुत ऊर्जा होती है, ठीक है। तो ये जो सत्य है ना, अगर आप सच हो, सत्य के साथ खड़े हो, तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी भी तरह से वरी करने की, डिप्रेशन में आने की, एंग्जाइटी लेने की, ठीक है, हेजिटेशन में आने की, ठीक है। समझ में आई बात? ये लाइफ है आपकी। ये आपके हमारे 4 स्टेजेस होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। मैंने बताया ना, शिशु अवस्था, बाल्य अवस्था, गृह अवस्था और प्रौढ़ अवस्था, बूढ़ अवस्था जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। इन चारों में आज मैंने हिंदी में लिखा है, कल मैंने इंग्लिश में लिखा था रिजल्ट वाले में। तो इन चारों में ये जो शब्द है ना सत्य, कौन खरा उतरता है? खरा कौन उतरता है? बताओ मुझे। कोई भी स्टेज हो, क्योंकि ये जो सत्य है ना ये जब से शुरू हो जाता है जब आप जन्म लेते हो, ठीक है। सच्चाई से जीना, सच्चाई से रहना, सच्चाई से हर शब्द को कहना और उस सच्चाई पर अडिग भी रहना, ठीक है ना। खरा वही उतरेगा जो क्या रहेगा, इस पर अडिग रहेगा, ठीक है। और जो व्यक्ति अडिग रहेगा ना, हैव नो एनी एफर्ट्स टू डू प्रूव दैट ही इज़ अ ट्रू, तो उससे फिर कोई भी ज़रूरत ही नहीं है अपने आप को साबित करने की, ठीक है ना। देखो, ये माइंड है और ये हार्ट है और ये क्या है? बॉडी। ये अदर पर्सन हो गए, दिस इज़ अ यू, ठीक है। अदर है ये, और इसकी भी माइंड है और ये हार्ट है और ये क्या है? बॉडी है, ठीक है। जो व्यक्ति सच के साथ खरा है और अडिग है ना, वो यहाँ से ऑपरेट करेगा, बिल्कुल यहाँ से ऑपरेट करेगा, ठीक है। और जो व्यक्ति इस पे खरा नहीं उतर सकता, हो ही नहीं सकता ये, तो वो कहाँ से चलेगा? वो दिमाग से चलेगा। और सच मानो, ये आपका दिमाग है और ये आपका हार्ट है, ठीक है। इसकी कॉलिंग ज़्यादा होगी, इस माइंड की नहीं होगी इतनी। समझ में आई बात? ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति माइंड और हार्ट और बॉडी इन तीनों को ऑपरेट करता है बाय साइलेंटली, ठीक है ना, एंड बाय डिवाइनली सपोर्ट, ठीक है ना, एंड बाय टाइम टेकन, ठीक है। जैसे कि ये आप हो, ठीक है ना, ये आपका माइंड, ये आपका हार्ट और ये बॉडी, ठीक है। कई बार ये मैंने आपको बताया है कि जो व्यक्ति यहाँ से सत्य से ऑपरेट करेगा ना, तो उसकी आवाज़ बहुत जल्दी पहुँच जाएगी विदाउट एनी एफर्ट्स, ठीक है। भगवान तक भी पहुँच जाएगी और उस इंसान तक भी पहुँच जाएगी झूठ बोल रहा है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आई प्रॉमिस यू एंड आई श्योर फॉर दिस स्टेटमेंट। और जो ये वाला व्यक्ति है ना, जो खरा नहीं उतर सकता, जो झूठा है, असत्य है, वो कहाँ से ऑपरेट करेगा? वो माइंड से ऑपरेट करेगा, ठीक है। क्यों ऑपरेट करेगा? इसकी मक्कारियाँ, ठीक है, इसकी साजिशें, ठीक है, इसकी चालें, इसकी चालाकियाँ, वो बेकारपन, बकवासपन, वो यहाँ से ही चल सकता है, ठीक है। लेकिन जो हार्ट वाला व्यक्ति होगा ना, जो प्योर एसेंस के साथ जीता है, वो क्या करेगा? वो इन सब चीज़ों पर गौर नहीं करेगा। नो वेस्ट, क्या नहीं करेगा? नो वेस्टेज ऑफ टाइम, नो वेस्टेज ऑफ थॉट, नो वेस्टेज ऑफ एनर्जी एंड नो वेस्टेज ऑफ हीज़ या हर ट्रू सेल्फ। वो अपना इसके ऊपर वेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं ये बताती हूँ कि जो आपका सत्य वचन होते हैं ना, तो वो कैसे ऑपरेट होता है हार्ट से, और वो ऐसा क्यों किया जाना चाहिए। वो देखो, वो ऐसा किया जाना चाहिए, जो माइंड है ना, ये आपका हार्ट है, सपोज दैट इज़ योर माइंड एंड दैट इज़ योर हार्ट। इसकी कॉलिंग है ना, डिवाइन कॉलिंग होती है,
ठीक है। वो कहते हैं ना इनर वॉइस, अंतर मन की आवाज़। मैं इसी को बोल देती हूँ अंतर मन की आवाज़। ये आवाज़ सिर्फ आपको सुनाई देगी, दूसरों को नहीं सुनाई देगी। और जो ये माइंड वाली आवाज़ है ना, ये दूसरों को सुनाई देगी, खुद को सुनाई नहीं देगी। समझ में आई बात? माइंड वाली आवाज़ है दूसरों के लिए, खुद के लिए नहीं। और जो सोल कॉलिंग आवाज़ होती है, जो दिल से निकलती है, वो अंतर मन की आवाज़ होती है, वो खुद की होती है, दूसरों की नहीं। ठीक है, तो आप इससे ऑपरेट करना। ठीक है, और जब आप इससे ऑपरेट करोगे तो आपका जो माइंड, बॉडी और जो आपका हार्ट है, ये तीनों इसको हम बोलेंगे इनर वॉइस कॉलिंग। यानी कि आपका हृदय उस चीज़ को फील कर रहा ब्यूटीफुली कि मुझे पता है, आई नो व्हाट इज़ द रिज़ल्ट। ठीक है, 100% मुझे पता है रिज़ल्ट क्या है, वो वरी नहीं कर सकता। ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, ये इसको हटा देगा। नो, जस्ट एक एक्सक्लेमेशन निशान है कि मुझे पता है, आई नो, आई एम राइट एंड डिवाइन माई सपोर्ट। दूसरा है आपका बॉडी। बॉडी क्या है? बॉडी के अंदर आपका जो आपका जो कहते हैं ना कि गुस्से के अंदर कई बार हाथ पैर उठ जाते हैं, कोई मार देता है, वो यूँ ही मारता है। क्योंकि कोई इंसान है ना, अपने सच को छुपाने के लिए ना फिर अपने हाथों को यूज़ करता है कि ना इसको दबाया जाए, इसका मुंह बंद किया जाए। गाड़ी आ गई दैट्स इज़ द ट्रू। ऐसी सिग्नल की सही बात है, चलते रहो। तो आप क्या करते हो कि जब आप अपनी बॉडी को भी अच्छे से कर लेते हो कि मैं सत्य के साथ ऑपरेट करूँगा, तो वही बॉडी आपको सपोर्ट भी करती है कि आपको रेज़ योर वॉइस, ऐसे ऐसे रेज़ योर वॉइस, रेज़ योर वॉइस। आप अपनी वॉइस को रेज़ करो, आपके हाथ मूवमेंट से चलने लगेंगे एज अ ट्रू लीडर। ठीक है ना, आप ध्यान रखना इस चीज़ के बारे में। जो सत्य वचन बोलेगा ना, उसकी मूवमेंट्स अपना आप होती रहेंगी। आपका माइंड क्या है? माइंड उस चीज़ को सोचेगा कि मुझे अपने आप को प्रूफ करने के लिए इसके प्रति किसी भी तरह का कोई भी बैड इंटेंशन रखना ही नहीं है। क्या नहीं रखना है? बैड इंटेंशन। बैड इंटेंशन रखना ही नहीं, यानी कि बुरा उद्देश्य। बुरा उद्देश्य का मतलब ये, अदर पर्सन को वो कुछ नहीं कहेगा, लीव। क्या कर देगा उसको? लीव, उसको निकाल दो भाई। जैसे सूखे पत्ते निकल जाते हैं ना पेड़ से, ज़रूरत नहीं रहती तो उन्हें निकाल दिया जाता है। ऐसे ही माइंड उन सब के मतलब अपने ना उनको, उनके थॉट को, उनके विचारों को, उनके व्यवहार को अपने दिमाग में रहने ही नहीं देगा। वो उन्हें बस्ट आउट कर देगा, उनको जला देगा, राख कर देगा, निकाल देगा। ठीक है, जो व्यक्ति ट्रूथ से ऑपरेट होगा ना, उसका इनर वॉइस कॉलिंग क्या होगा? जब ये तीनों आपके बैलेंस में होगा ना, तो आपका क्या रिजल्ट आएगा? क्या रिजल्ट आएगा? जब आपके तीनों, ये आपका जो इनर कॉलिंग वॉइस होगा ना, ये क्या होगा? आपका स्ट्रॉन्ग होएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होएगा। ठीक है, अब जब हमारी इनर कॉलिंग वॉइस स्ट्रॉन्ग होगी, इनर कॉइल वॉइस स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है, तो इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स है। कैसे? इम्प्रूवमेंट्स इन योर पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव हो जाएगी, बहुत मस्त हो जाएगी। मतलब आप ऐसे वो आपने वो देखा है, कहते हैं ना कि ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। हर चमकता हुआ सोना हीरा, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। लेकिन जो इस चीज़ को इम्प्रूव कर जाता है ना, वो डायमंड होता है। डायमंड दैट इट कांट बी हिडन हिज स्पार्क। वो अपना चमकीलापन छोड़ ही नहीं सकता। कांट बी हिडन, या छुपा नहीं सकता। कांट बी हिडन स्पार्क, वो छुपा ही नहीं सकता। आप डायमंड बन जाओगे। ठीक है, फर्स्ट इम्प्रूवमेंट्स तो ये होगी। सेकंड आपकी इम्प्रूवमेंट क्या होगी? इम्प्रूवमेंट इन योर लाइफ। आप यहाँ थे ना, यहाँ पहुँच जाओगे। और क्या चाहिए? ऐसे रिमार्केबल ग्रोथ होगी। ठीक है, एंड लास्ट वन, एटलीस्ट बट नॉट लास्ट, इम्प्रूवमेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स। मतलब आपका फाइनेंस माशाल्लाह, आपकी हेल्थ सुभान अल्लाह आपका रिलेशंस, वाह, बिल्कुल कुदरत की अमानतें, न्यायतें सब बरसेंगी आपके ऊपर। ठीक है, जब आप ये माइंड और ये हार्ट और ये बॉडी जब ये ट्रुथ में ऑपरेट करता है, तो ये डिवाइनली ओकेट्रिस्ट होता है। ओकेट्रिस्ट मतलब कि भगवान जो भी धुन बजाएगा ये बजाएगा।
पीपणी दे दो तो बजाएगा, ढोलक दे दो तो ढम 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 बजाएगा, ठीक है, बांसुरी दे दो तो बजाएगा। ये भगवान उसे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब लाइफ के अंदर इसको जो भी कुछ भी रोल दिया जाएगा, बैड का गुड का जो भी है, तो उसको अच्छे से बेस्ट प्ले करेगा और उसी इंस्ट्रूमेंट को बहुत मस्त तरीके से बजाएगा, ठीक है। तो आप मुझे बताओ अपने लाइफ के अंदर इसको आप कितनी अहमियत देते हो। मैं कहती हूँ 100% अहमियत देना, चाहे आप अकेले ही क्यों ना हो। जब 100% आप अहमियत देते हो, ठीक है, तो आप सराउंडेड एंड प्रोटेक्शन शील्ड किसकी है? डिवाइन की, ठीक है। डिवाइन आप कुछ भी मान सकते हो, आप जिस भी कम्युनिटी की हो, मेरे लिए तो हर एक डिवाइन का सपोर्ट है भाई, ठीक है। मेरे लिए अल्लाह, खुदा, ईश्वर, नानक और माँ पार्वती, माँ दुर्गा, ठीक है, और वाहिगुरु जी, सब मेरे लिए एक है। ईसा मसीह, सब मेरे लिए एक है, बिकॉज एंड बुद्धा, दे प्रोवाइड मी प्रोटेक्शंस एंड विजडम। तो नाउ आई टेल यू क्वेश्चन, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। वेयर यू आर इन योर लाइफ, आप अपनी लाइफ में कहाँ हो, ठीक है। यू कैन बी ईज़िली मूव फॉरवर्ड, आप आसानी से मूव फॉरवर्ड कर सकते हो सिर्फ किसका ऑपरेट करके? ट्रुथ का ऑपरेट करके, ठीक है। वाई, देखो ये मैंने पता नहीं कब लिखा था, वाई इट हैपन, ऐसा क्यों होगा? ऐसा होगा क्योंकि गॉड आपसे चाहते हैं, गॉड वॉन्ट रेज यू, ठीक है, क्योंकि भगवान आपको चाहते हैं कि आपको रेज होना है। ये बात ध्यान में रखना। जब यूनिकनेस कौन अप्रूव करते हैं? यूनिकनेस जब गॉड अप्रूव करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली ऑल थिंग्स सराउंडेड बाय यू सपोर्ट at a magical moments. Okay, bye and God bless you. Sarv Sukhay Nama.